जय हिंद दोस्तों, आप लोग के लिए सर ला दिए हैं यूपीपीएससी, यूपीपीएससी या बीपीएससी, नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, यूजीसी नेट, नाना प्रकार के आप लोग के कंपटीशंस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर लेकर आए हैं, उसका आज से आप लोग को स्टार्ट करते हैं। जो आप लोग के लिए एक अलग से कलेक्शन करके 50 क्वेश्चंस आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर है बच्चों हेरोडोटस। हेरोडोटस ने इतिहास की लेखन की व्याख्या व्यवस्थित परंपरा शुरू की और इसलिए इन्हें इतिहास का जनक कभी कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। भारत का सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु सभ्यता है। इसका लगभग विकास 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? तो राखल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज के कारण यह सभ्यता विश्व के सामने आई। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो बच्चों मोहनजोदड़ो। यह व्यवस्थित नगर योजना विशाल स्नानागार के लिए प्रसिद्ध है। बच्चों महान स्नानागार कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो में मिला है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो बच्चों याद रख लो कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों? तो लोथल एक बंदरगाह है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता में, जिसको डॉकयार्ड के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों अग्निकुंड कहाँ से मिले हैं? तो अग्निकुंड कालीबंगन से मिला है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद क्यों माना जाता है बच्चों? क्योंकि इसमें सबसे पुराने वैदिक मंत्र संकलित हैं। गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो बच्चों गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। और समिति क्या थी? वैदिक काल की प्रमुख जनसभाएं थीं। उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण धातु कौन सी थी? तो उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण धातु लोहा थी। बच्चों महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो महाजनपदों की संख्या 16 थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, महाजनपदों की संख्या। बच्चों मगध की प्रथम राजधानी क्या थी? तो राजगृह जो है मगध की प्रथम राजधानी थी। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध थे। को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ हुआ? अर्थात महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो वाराणसी में सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया। बच्चों जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली के जो निकट था महावीर का जन्म हुआ था। नंद वंश का संस्थापक कौन था बच्चों? तो महापद्य नंद। और इसका अंतिम जो शासक जो था वो घनानंद था। मौर्य वंश साम्राज्य की स्थापना किसने किया? तो चंद्रगुप्त ने किया। नंद वंश को समाप्त कर चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना किया और अपने गुरु चाणक्य की मदद से। अगला प्रश्न है बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? चाणक्य हैं। अगला प्रश्न है बच्चों अशोक किस वंश का शासक था? अशोक मौर्य वंश का शासक था। अशोक ने किस युद्ध में बौद्ध धर्म अपनाया बच्चों? तो कलिंग युद्ध में अशोक ने अपने जीवन में 2 विशाल युद्ध लड़े, कश्मीर युद्ध और कलिंग युद्ध। कश्मीर युद्ध उतना प्रभावशाली नहीं था, मगर कलिंग युद्ध में लाखों लोग मारे गए। जलती हुई चिताओं को, रोते हुए लोगों को सेना को, पूरा अस्त व्यस्त को देखते हुए अशोक का हृदय एकदम पिघल गया। कह सकते हैं उसने कभी अस्त्र शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ले ली और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया।
बच्चों अशोक के अभिलेख किस लिपि में हैं? तो ब्राह्मी लिपि में अधिकांश हैं। जो यह लिपि बाएं से दाएं तरफ लिखी जाती है। मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे। इन्होंने इंडिका नामक एक रचना की है और जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य वंश के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में प्रकाश डालता है। जो बच्चों मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका लिखी थी। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। बच्चों कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कुषाण वंश का था। चौथी बौद्ध संगीति किसके समय में हुई? तो कनिष्क के समय में हुई। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था बच्चों? तो श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। समुद्रगुप्त को किस नाम से भी जाना जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसने गुप्त वंश को बहुत ही विस्तार किया पूरे भारत में और सबसे अधिक सोने के सिक्के, या कह सकते हैं कि अशुद्ध मात्रा में जो सबसे अधिक सोने के सिक्के गुप्त वंश में इसी शासक ने चलवाया था। बच्चों चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम विक्रमादित्य है। गुप्त काल को किस युग के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को शास्त्रीय युग या स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों शून्य सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आर्यभट्ट से संबंधित है। दशमलव प्रणाली के विकास में किसका योगदान माना जाता है? तो भारतीय गणितज्ञों का योगदान माना जाता है। बच्चों अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। एलोरा की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं बच्चों? तो बौद्ध, जैन और हिंदू शैलकृत मंदिरों के लिए एलोरा की गुफाएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है बच्चों? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार स्थित है। फायान भारत कब आया था? चंद्रगुप्त के द्वितीय के समय में फायान भारत आया था। बच्चों वेनसोंग भारत कब आया था? हर्षवर्धन के समय में वेनसोंग भारत आया था। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? हर्षवर्धन की राजधानी बच्चों कन्नौज थी। बच्चों हर्षचरित्र के लेखक कौन हैं या कौन थे? तो बाण भट्ट हर्षचरित्र के लेखक हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के कौन से थे बच्चों? तो आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के, जो पंच चिन्हित सिक्के थे, जो पंचिंग विधि द्वारा बनाए गए थे, जो व्यापारी संघों द्वारा चलाए गए थे, किसी शासक द्वारा नहीं। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे बच्चों? तो सिंधु सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है, वह लोहा धातु से परिचित नहीं थे। प्राचीन भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? तो मौर्य साम्राज्य सबसे बड़ा साम्राज्य माना जाता है प्राचीन साम्राज्य में। तो बच्चों आपके लिए सर ने ये 50 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं प्राचीन भारत से, प्राचीन भारतीय इतिहास से, तो आप लोग के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं या आप तैयारी में लगे हुए हैं, एग्ज़ाम्स को अगर ट्रैक करना है तो ज़रूर हमारे चैनल पर लगे रहिए और कंटिन्यू आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। लाइव क्लास या सभी तैयारियां सर कराएंगे कंटिन्यू आप लोग को। तो ज़रूर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों से शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर करके दीजिए और आप लोग एकदम मन से लग जाइए, क्योंकि कहते हैं कि आप प्रयास करते रहेंगे और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो इसी एक शब्द के साथ कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। तो आप लोग डरिए मत, प्रयास करते रहिए, प्रयत्नशील बने रहिए और हमारे चैनल पर लगे रहिए।
तो जिससे और आप लोग को बेहतर आप लोग को वीडियो सर लेते आएंगे और कंसेप्ट आप लोग क्लियर होता जाएगा। और मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।